अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। आई होप सो कि पिछले सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा तो आप लोग पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेजरिंग सिलेंडर की तरफ। ये हमारे पास लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आज हमने डिस्कस करना है। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो बेसिकली एक ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना, ठीक है, मतलब ये कैसे ये मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम जो है वो जिस मटेरियल से इस्तेमाल करते हैं वो मटेरियल हमारे पास कौन सा होता है, या तो ग्लास का होगा या फिर हमारे पास क्या है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होगा। ग्लास का इसलिए होगा ताकि हम जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो हम इजीली देख सकें, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में भी सेम ऐसा ही होगा। अब इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर जो है वो एक स्केल लगा होता है जिसके अंदर जो कि लेंथ होती है, और वो लेंथ जो है वो शो करती है वॉल्यूम को, और किस टाइप के वॉल्यूम को, कि वो वॉल्यूम जो है वो किसी भी लिक्विड चीज़ का हो सकता है मिलीलीटर। अब मेजरिंग सिलेंडर को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी आई होप सो की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मेजरिंग सिलेंडर के यूजेस क्या हैं कि मेजरिंग सिलेंडर को हम मोस्टली यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। और वॉल्यूम हम किस किस चीज़ का मेजर करेंगे, नंबर 1 लिक्विड का, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब लिक्विड क्या होगा कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो वाटर फॉर एग्जांपल होगा या कोई भी लिक्विड चीज़ होगी, तो उसका जो है वो हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करें। इसके अलावा पाउडर सब्सटेंस जैसे कुछ जो है वो मेडिसिन्स भी होती हैं, कुछ सिरप जो होते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, तो उसका लेवल भी चेक करने के लिए हम जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल। उसके अलावा अगर आपको जो है इरेगुलर शेप किसी भी सॉलिड इनसॉल्युबल थिंग का वॉल्यूम नहीं पता, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं किसकी मदद से, मेजरिंग सिलेंडर की मदद से। अब ये तो हो गया डेफिनेशन और उसके अलावा इसके यूज़, लेकिन हम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इस टाइप का होता है, तो इसमें जो है वो ये लाइनिंग शो करती है कि ये होगी, ये हमारे पास होगा स्केल, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग होते हैं 1 2 3 4, मतलब कि मिलीलीटर में ये होती है। अब इसमें जब भी आपने जो है वो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसको लिक्विड को पहले इसमें पुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने उसको देखना है तो आई को ज़रा ऊपर नहीं रखना, बल्कि जो है वो बिल्कुल वर्टिकल रखे, जिस टाइप के जो है जिस साइड पे हमारे पास जो है वो वॉल्यूम है उसका, या जहाँ तक वो वाटर है वहाँ पे आपने आई को बिल्कुल वर्टिकल रखना है, ठीक है, ना उससे ज़रा अप हो और ना ही डाउन हो। जिस तरह से सेम एज हमने उसमें डिस्कस किया था मीटर रूल में या मेजरिंग स्केल में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो रीडिंग थी वो अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हो सकता है कि हमें रीडिंग जो है वो कम दिखाई दे, या अगर हम इसको नीचे से देखेंगे तो हो सकता है हमें जो रीडिंग है वो कम दिखाई दे। तो इसलिए उसको बिल्कुल वर्टिकल रख के आपने इसकी रीडिंग लेनी है, तो इजीली जो है इसकी मेजरमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। अब किसी भी इरेगुलर शेप जो है वो अगर आपके पास है, उसका वॉल्यूम आपने कैसे फाइंड करना। सबसे पहले आपने कोई भी इरेगुलर चीज़ हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है, कुछ भी जिसकी कोई रेगुलर शेप ना हो, दिस इज़ द रेगुलर शेप, मतलब कि स्पेसिफिक कोई ना कोई शेप हो, ये सारी रेगुलर शेप्स होंगी, लाइक कोई सर्कल आ जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप की कोई शेप होगी या इस टाइप की होगी, तो ये हमारे पास सारी जो हैं ये इरेगुलर हैं, हम इनका जो है वो वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। जबकि स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, सर्कल आ गया, इसमें वॉल्यूम फाइंड करने के स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, लेकिन इरेगुलर शेप का कोई फार्मूला नहीं होता। तो जब हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो किस तरह से करना, सबसे पहले आपने जो है वो एक मेजरिंग सिलेंडर में क्या लेना है, वाटर लेना है, ठीक है, उसका लेवल चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास 5 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इरेगुलर शेप सॉलिड है, ठीक है, उसको उस लिक्विड के अंदर पुट कर दें। तो जैसे ही आप उसके अंदर पुट करेंगे तो जो पानी का लेवल है वो अप हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पहले 5 मिलीलीटर है तो वो 7 मिलीलीटर तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसके दरमियान में डिफरेंस आया है 7 - 5 = 2 मिलीलीटर, ये जो 2 मिलीलीटर का डिफरेंस है ये बेसिकली जो है ये उस इरेगुलर शेप सॉलिड का क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिक्विड थिंग जो लेनी है, लिक्विड जो भी उसके अंदर लेना है, वाटर लेना है या ऐसे कलर का लिक्विड लेंगे आप जिससे आप रीडिंग इजीली जो है वो मेजर कर सकें, वो लेके फिर उसके बाद आपने कोई भी इरेगुलर शेप थिंग को उसके अंदर पुट करना है, और फिर उसके बाद जो है क्या करना है, आपने उसके अंदर पुट करके जो
फर्स्ट वाली वैल्यू है उसमें से उसको माइनस कर दें तो वो आपके पास एक्चुअल उसका वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप सो कि ये वाला लेक्चर जो है ये क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, सबने अच्छे तरीके से देख लेना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पीछे वाले लेक्चर्स भी साथ साथ देखते रहें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएँ। ठीक है, साथ साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। ठीक है, कोई भी आपके कमेंट्स हों तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन जो हों वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। हो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।